नमस्कार और स्वागत है आपका रीडर्स माइंड में। यहाँ हम लेकर आते हैं दुनिया की सबसे दमदार और काम की किताबों का सार, वो भी आसान और प्रभावशाली हिंदी में। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कैसीनो हर दिन लाखों कमा लेता है, भले ही कुछ लोग वहां जीत कर निकलते हैं? तो फिर वही सोच हम ट्रेडिंग में क्यों नहीं अपनाते? आज हम बात करेंगे एक ऐसी दमदार किताब की जो ट्रेडिंग की दुनिया में आपके नजरिए को पूरी तरह बदल सकती है। ट्रेड लाइक अ कैसीनो, रिचर्ड एल वीसमैन की लिखी ये किताब सिखाती है कि कैसे एक कैसीनो जैसी सोच अपनाकर आप भी ट्रेडिंग में लगातार मुनाफा कमा सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रेडिंग और कैसीनो का कनेक्शन, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी की अहमियत, रिस्क मैनेजमेंट के जबरदस्त टूल्स और बहुत कुछ। तो इस ज्ञानवर्धक सफर में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए और चलिए शुरू करते हैं ये खास ट्रेंडिंग जर्नी। आज की किताब है ट्रेड लाइक अ कैसीनो, जिसे लिखा है रिचर्ड एल वीसमैन ने। रिचर्ड एल वीसमैन की कैसीनो की तरह व्यापार करें सफल व्यापार के सिद्धांतों का अन्वेषण करती है, जिसमें कैसीनो का उपमा दी गई है। यह पुस्तक तर्क करती है कि जिस तरह से कैसीनो जोखिम का प्रबंधन करने और अपने पक्ष में संभावनाओं का पालन करके संचालित होते हैं, व्यापारी भी मजबूत व्यापार मॉडल विकसित करके और अनुशासित जोखिम प्रबंधन रणनीतियों का उपयोग करके सफल हो सकते हैं। यहाँ पुस्तक में प्रस्तुत मुख्य अवधारणाओं का विश्लेषण किया गया है। एक, कैसीनो का पैराडाइम। वीसमैन व्यापार की तुलना कैसीनो में जुआ खेलने से करते हैं। कैसीनो लाभ नहीं कमाते क्योंकि वे हर खेल जीतते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे लगातार संभावनाओं के अनुसार खेलते हैं। यहाँ इस उपमा का महत्व है सकारात्मक अपेक्षा मॉडल। इस शब्द का अर्थ है कि एक व्यापार विधि के पास समय के साथ जीतने का गणितीय लाभ होता है, भले ही अल्पकालिक हानियां हों। व्यापारियों को अपनी रणनीतियों के मार्गदर्शन के लिए सकारात्मक अपेक्षा मॉडल विकसित करने चाहिए। जोखिम प्रबंधन। जिस तरह कैसीनो जोखिम प्रबंधन के लिए दांव की सीमाएं निर्धारित करते हैं, व्यापारियों को संभावित हानियों को कम करने के लिए रणनीतियों को लागू करना चाहिए। इसमें स्टॉप लॉस आदेश सेट करना शामिल है, हानिकारक स्थिति से बाहर निकलने के लिए पूर्व निर्धारित बिंदु। 2, अनुशासन का महत्व। पुस्तक व्यापार के मनोवैज्ञानिक पहलुओं, विशेष रूप से अनुशासन पर जोर देती है। अडिग प्रतिबद्धता। सफल व्यापारी अपने मॉडल के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए, भले ही वे हानियों के दौर से गुजर रहे हों। जल्दी रणनीति छोड़ना महत्वपूर्ण हानियों का कारण बन सकता है और भविष्य में संभावित लाभ को नकार सकता है। मनोवैज्ञानिक उपकरण। मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रह अक्सर व्यापारियों को लगातार हानियों का सामना करते समय अपनी रणनीतियों को छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वीसमैन व्यापारियों को कैसीनो की तरह शांत और केंद्रित रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो अल्पकालिक परिणामों से प्रभावित नहीं होते। 3, व्यापार तकनीकें और उपकरण। वीसमैन ने विभिन्न व्यापार रणनीतियों को अवधि के अनुसार श्रेणीबद्ध रूप से प्रस्तुत किया है। दीर्घकालिक प्रवृत्ति अनुसरण करने वाले ये व्यापारी लंबे समय तक स्थितियों को बनाए रखते हैं, निरंतर प्रवृत्तियों का लाभ उठाते हैं, जबकि कभी कभी हानियों को स्वीकार करते हैं। स्विंग व्यापारी। वे आमतौर पर कुछ दिनों के लिए स्थितियों को बनाए रखते हैं और किसी भी दिशा में व्यापार कर सकते हैं। उनकी रणनीतियों को बार बार जीतने की इच्छा और हानियों के जोखिम के बीच संतुलन बनाना चाहिए। डे ट्रेडर्स और स्कैल्पर्स। ये व्यापारी तेजी से व्यापार करते हैं, अक्सर एक दिन के भीतर छोटे मूल्य परिवर्तनों का लाभ उठाने के लिए। उनके मॉडल को तेजी से बाजार परिवर्तनों से निपटने के लिए सटीक होना चाहिए। 4, जोखिम प्रबंधन रणनीतियाँ। लेखक जोखिम प्रबंधन पिरामिड प्रस्तुत करते हैं, जो जोखिम प्रबंधन के विभिन्न स्तरों को रेखांकित करता है। बेस टियर हानियों को कम करने के लिए स्टॉप लॉस स्थान और स्थिति आकार जैसे मौलिक उपकरणों पर ध्यान केंद्रित करता है। मिडिल टियर इसमें अधिक जटिल विधियाँ शामिल हैं, जैसे वैल्यूएट रिस्क वार, जो व्यापार निर्णयों को सूचित करने के लिए संपत्ति की अस्थिरता और संबंधों पर विचार करता है। एपेक्स टियर ये प्रबंधन विवेक का प्रतिनिधित्व करता है।
ये मजबूत करता है कि व्यापारियों को कभी भी मात्रात्मक मॉडलों को नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि एक बेहतर मॉडल नहीं मिल जाता। 5. व्यापारी मनोविज्ञान और प्रदर्शन विश्लेषण। पुस्तक का एक महत्वपूर्ण पहलू व्यापार में भावनाओं और पूर्वाग्रहों का सामना करना है। नैतिकता से बचना। हानियों या चूक गए अवसरों से संबंधित भावनाओं के प्रबंधन के लिए रणनीतियां चर्चा की जाती हैं। प्रदर्शन जर्नल व्यापारियों के लिए उनके रणनीतियों का विश्लेषण करने और समय के साथ सुधार करने में मदद करने के लिए व्यापारों का विस्तृत रिकॉर्ड रखना सहायक हो सकता है। निष्कर्ष। वेसमैन की कैसीनो की तरह व्यापार करें उन व्यापारियों के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करती है जो अच्छी तरह से मापी गई रणनीतियों के प्रति सख्त पालन और व्यापार की अस्थिर दुनिया में आवश्यक मनोवैज्ञानिक दृढ़ता को समझना चाहते हैं। वे जोर देते हैं कि सफल व्यापारी एक तार्किक मानसिकता बनाए रखते हैं और जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करते हैं, जो एक कैसीनो के अडिग दृष्टिकोण की तरह है। यह पुस्तक नए और अनुभवी व्यापारियों को वित्तीय बाजारों की जटिलताओं को अनुशासित दृष्टिकोण के साथ नेविगेट करने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। व्यापार अवधारणाओं और रणनीतियों का सारांश। व्यापार जटिल हो सकता है, लेकिन इसे समझना आवश्यक नहीं है। यह सारांश व्यापार मॉडल, रणनीतियों और जोखिम प्रबंधन के बारे में दस्तावेज के आवश्यक अवधारणाओं को तोड़ता है, जिससे उन्हें समझना आसान हो जाता है। व्यापारियों के प्रकार। व्यापारी उनके व्यापार की अवधि और रणनीतियों के आधार पर वर्गीकृत किए जा सकते हैं। यहाँ एक त्वरित रनडाउन है। स्कैल्पर्स। अवधि मिनट। रणनीति नियमित रूप से छोटे लाभ के लिए लक्ष्य। जोखिम बाजार परिवर्तनों पर त्वरित निकासी और प्रतिक्रियाओं पर उच्च ध्यान। डे ट्रेडर्स। अवधि 1 दिन से कम। रणनीति अल्पकालिक बाजार आंदोलनों का लाभ उठाना। जोखिम रात भर के बाजार जोखिमों से बचें, लेकिन स्क्रीन से चिपके रहना होगा। स्विंग ट्रेडर्स। अवधि कुछ दिनों से हफ्तों तक। रणनीति मूल्य स्विंग में गति को पकड़े। जोखिम प्रवेश और निकासी बिंदुओं के साथ अधिक लचीलापन। दीर्घकालिक व्यापारी। अवधि 10 दिनों से अधिक। रणनीति लंबे समय तक मूल्य और प्रवृत्तियों की तलाश करें। जोखिम सामान्यतः विविध निवेशों के कारण कम। स्कैल्पर्स की मुख्य विशेषताएं। वे अक्सर वर्तमान प्रवृत्तियों के खिलाफ काम करते हैं और त्वरित लाभ लेते हैं। क्लिच भाप के रोलर के सामने पैसे उठाना के समान वे सीमांत लाभ लेते हैं, लेकिन बड़े नुकसान का सामना कर सकते हैं। अनुशासन और जोखिम प्रबंधन। व्यापार में एक महत्वपूर्ण विषय अनुशासन है, विशेष रूप से जोखिम प्रबंधन के संबंध में। सफल व्यापारी समझते हैं कि वे अपने व्यापार से अधिक हैं। यहाँ क्यों? हानि का डर। कई लोगों में हानियों का स्वाभाविक डर होता है, जो अक्सर उन्हें हानिकारक व्यापारों को बहुत लंबे समय तक बनाए रखने या विजेता व्यापारों को बहुत जल्दी छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। व्यापार की अवधि को छोटा करना। सफल व्यापारी ये पहचानते हैं कि हानिकारक व्यापार यात्रा का हिस्सा है और बड़ी विफलताओं से बचने के लिए छोटे, प्रबंधनीय हानियों को लेने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अनुशासन के लिए रणनीति। अपेक्षा मॉडल के साथ लचीला रहें। समझें कि प्रत्येक व्यापार मॉडल के अपने उतार चढ़ाव होते हैं और योजना पर टिके रहना महत्वपूर्ण है। जोखिम प्रबंधन। सख्त जोखिम प्रबंधन उपायों पर जोर दें, जैसे बाजार की अस्थिरता के आधार पर स्टॉप लॉस आदेश सेट करना, जो व्यापारियों को जवाबदेह रखता है। समय सीमा विश्लेषण का महत्व। समय सीमा विश्लेषण विभिन्न व्यापार अवधि, जैसे घंटा, दिन या सप्ताह, पर बाजार प्रवृत्तियों को निर्धारित करने के लिए देखने के लिए है। प्रत्येक समय सीमा एक ही संपत्ति पर अलग अलग दृष्टिकोण प्रदान कर सकती है। समय सीमा विश्लेषण के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु याद रखने के लिए। अलग प्रवृत्तियां। एक बाजार साप्ताहिक चार्ट पर बुलिश प्रवृत्ति दिखा सकता है, लेकिन दैनिक चार्ट पर बेरिश प्रवृत्ति। मल्टी टाइम फ्रेम रणनीति। सफल व्यापारी एक साथ कई समय सीमाओं को देखते हैं ताकि प्रवृत्तियों में सामंजस्य हो सके। पुष्टि संकेत।
जब समय सीमाएं मेल खाती हैं, सभी बुलिश या बेयरिश व्यापारी प्रभावी ढंग से स्थितियों में प्रवेश या निकास कर सकते हैं। नैतिकता को कम करने की विधियाँ। नैतिकता व्यापार में एक सामान्य भावना है। इसका मुकाबला करने के लिए व्यापारी कुछ तकनीकों को अपना सकते हैं। आंशिक लाभ लेना। जब यह लाभदायक हो तो अपनी स्थिति का एक भाग बेचें, जबकि कुछ को चलाने के लिए छोड़ दें। स्टैगर्ड एंट्री ऑर्डर। एकल आदेश लगाने के बजाय विभिन्न मूल्य स्तरों पर आदेशों को स्टैगर करें ताकि अवसरों को चूकने से बचा जा सके। व्यापार मॉडल। पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर व्यापारों को स्वचालित करने से भावनात्मक निर्णय लेने को कम करने के लिए यांत्रिक व्यापार प्रणालियों या रणनीति मॉडलों का उपयोग करें। निष्कर्षात्मक विचार। व्यापार अनुशासन, बाजार गतिशीलता के प्रति जागरूकता और अनुकूलनीय रणनीतियों का मिश्रण आवश्यक है। विभिन्न व्यापार शैलियों को समझना, सख्त जोखिम प्रबंधन बनाए रखना, समय सीमा विश्लेषण का उपयोग करना और नैतिकता को कम करने की तकनीकों को लागू करना व्यापार को कम कठिन बना सकता है। महत्वपूर्ण रूप से एक मानसिकता अपनाना जो धन लक्ष्यों के बजाय बाजार व्यवहार पर केंद्रित होती है, अधिक लगातार लाभ की ओर ले जा सकती है। इन सिद्धांतों और प्रथाओं को अपनाकर व्यापारी बाजार की जटिलताओं को अधिक प्रभावी ढंग से नेविगेट कर सकते हैं, जिससे उनकी सफलता की संभावनाएं बढ़ती हैं। जोखिम प्रबंधन और व्यापार मॉडलों का सारांश। जोखिम प्रबंधन व्यापार में महत्वपूर्ण है। सिस्टम डेवलपर्स के लिए पहला कदम सही प्रारंभिक बिंदु खोजना है। एक अच्छा सिद्धांत है, कम अधिक है। ऐसे मॉडलों पर ध्यान केंद्रित करें जिनमें न्यूनतम पैरामीटर हों, जबकि ये सुनिश्चित करते हुए कि वे अच्छे प्रदर्शन करते हैं। सलाह दी जाती है कि सहायक गणितीय तकनीकी संकेतकों का चयन करें, जैसे प्रवृत्ति अनुसरण करने वाले संकेतक जैसे मूविंग एवरेज, ऑसिलेटर जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI, अस्थिरता संकेतक जैसे एवरेज ट्रू रेंज और मात्रा, ताकि बाजार व्यवहारों का प्रभावी ढंग से आकलन किया जा सके। व्यापार मॉडल विकसित करते समय व्यापारियों को अधिक बार व्यापार करने के बीच चयन करने का सामना करना पड़ता है, जिसमें झूठे सकारात्मक होने की उच्च संभावना होती है या कम व्यापार होते हैं जो उच्च गुणवत्ता के संकेत देते हैं। प्रत्येक व्यापारी को अपनी रणनीति को अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अनुसार तैयार करना चाहिए, जो अवधि, जोखिम की भूख और संभावित पुरस्कारों से संबंधित हैं। यांत्रिक व्यापार प्रणालियां सामान्यतः कुशल विवेकाधीन व्यापारियों की तुलना में कम प्रदर्शन करती हैं, क्योंकि बाद वाले अप्रत्याशित बाजार अवसरों के प्रति बेहतर अनुकूलित हो सकते हैं। हालांकि प्रणालीगत दृष्टिकोण अनुशासन, नियमों का पालन और भावनात्मक नियंत्रण को बढ़ावा देता है। ये पहचानना महत्वपूर्ण है कि ड्रॉडाउन, खाता पूंजी में गिरावट की अवधि, व्यापार का एक अनिवार्य पहलू है। सिस्टम को बैकटेस्ट और फॉरवर्ड टेस्ट करने की क्षमता कैसीनो मानसिकता विकसित करने के लिए अमूल्य है, जहां भावनाओं को प्रबंधित किया जाता है और संभावनाओं का सम्मान किया जाता है। पोर्टफोलियो तालिकाओं का विवरण। यह अनुभाग विभिन्न मैट्रिक्स को प्रस्तुत करता है जो व्यापार मॉडलों का व्यवस्थित रूप से मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। मुख्य माप में शामिल हैं कुल शुद्ध लाभ, लाभ जोखिम की परवाह किए बिना लाभप्रदता का एक व्यापक माप, व्यापारों की संख्या, व्यापार परीक्षण अवधि के दौरान कुल व्यापार, लंबे समय तक प्रवृत्ति अनुसरण करने वाली प्रणालियों के लिए कम संख्या प्राथमिकता होती है बिना प्रदर्शन को बलिदान किए। अधिकतम ड्रॉडाउन, मैक्स ड्रॉ एक अवधि में चोटी से गड्ढे तक अधिकतम पूंजी हानि को दर्शाता है। लाभ से अधिकतम ड्रॉडाउन अनुपात PMD एक महत्वपूर्ण मैट्रिक जो लाभ और जोखिम के बीच संबंध को दर्शाता है। उच्च अनुपात एक मजबूत मॉडल का सूचक है। प्रतिशत विजेता %W जीतने वाले व्यापारों का प्रतिशत, जहां प्रवृत्ति प्रणालियां सामान्यतः औसत वापसी प्रणालियों की तुलना में कम प्रतिशत दिखाती हैं। लाभ हानि अनुपात PL औसत लाभ और औसत हानि का अनुपात। उच्च अनुपात बेहतर प्रदर्शन को दर्शाता है, विशेष रूप से प्रवृत्ति अनुसरण करने वाले संदर्भों में। व्यापार प्रणाली प्रकारों का अवलोकन। प्रवृत्ति अनुसरण करने वाली प्रणालियां मजबूत औसत लाभ प्रदान करने की संभावनाओं के लिए लोकप्रिय,
जो सामान्यतः कम जीत प्रतिशत होती हैं। प्रवेश और निकासी बिंदुओं के लिए RSI जैसे संकेतकों का उपयोग इन मॉडलों को बढ़ा सकता है। औसत वापसी प्रणालियाँ, उच्च जीत प्रतिशत और कम औसत लाभ अनुपात की विशेषता। ये प्रणालियाँ चरम आंदोलनों के बाद बाजार सुधारों का लाभ उठाती हैं। डाइवर्जेंस मॉडल ये सिद्धांत का उपयोग करते हैं कि संकेतक मूल्य उलटफेर का संकेत दे सकते हैं जब मूल्य आंदोलनों का ऑसिलेटर में दिखाए गए प्रवृत्तियों से भिन्नता होती है। तकनीकी संकेतकों के साथ प्रणालियाँ प्रवेश और निकासी रणनीतियों में निर्धारित मानदंडों के आधार पर प्रणालीगत और विवेकाधीन दृष्टिकोणों के बीच अंतर करता है। हालांकि सभी मॉडल अवसर प्रदान करते हैं, उन्हें व्यक्तिगत, प्रणालीगत या विवेकाधीन तत्वों को ध्यान में रखते हुए विविध बाजार वातावरण में प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। मजबूत, अनुकूलनीय मॉडलों का निर्माण गहन परीक्षण के माध्यम से और पूर्व निर्धारित नियमों की स्थापना और पालन करने से दीर्घकालिक व्यापार सफलता की संभावनाएं बढ़ाती है। सारांश में, यह व्यापारियों के लिए आवश्यक है कि वे ऐसे मॉडल विकसित करें और परीक्षण करें जो उनके व्यक्तिगत शैलियों के साथ सामंजस्य में हों। जोखिम प्रबंधन पर जोर देना, प्रदर्शन मैट्रिक्स को समझना और पूर्वाग्रहों से बचना एक स्थिर व्यापार रणनीति को बढ़ावा देगा जो व्यापार वातावरण की जटिलताओं का सामना करने में सहायक होगी। यांत्रिकी के अनुशासन और विवेक की लचीलापन को अपनाकर व्यापारी निरंतर लाभ की ओर एक मार्ग का निर्माण कर सकते हैं। प्रमुख व्यापार अवधारणाओं का संक्षिप्त सारांश। वित्तीय बाजारों में व्यापार करना रणनीतियों और उपकरणों की जटिलता के कारण भारी लग सकता है। इस सारांश में हम कुछ मौलिक अवधारणाओं और तकनीकों को तोड़ेंगे जो किसी भी स्तर के व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। हम सरल भाषा, उपमाओं और उदाहरणों का उपयोग करेंगे ताकि आप इन विचारों को आसानी से समझ सकें। 1. जोखिम प्रबंधन को समझना। स्टॉप लॉसेस। स्टॉप लॉस को एक सुरक्षा जाल के रूप में सोचें। यह एक आदेश है जो आपकी हानियों को सीमित करता है जब व्यापार एक निश्चित मूल्य पर पहुंचता है, स्वचालित रूप से आपकी स्थिति को बेचकर। यह आपके निवेश की रक्षा करने में मदद करता है और बड़े नुकसान को रोक सकता है। वैल्यू एट रिस्क। वार कल्पना करें कि आप पासे के साथ खेल रहे हैं। यदि आप खेल हारने के जोखिम की गणना करना चाहते हैं, तो वार आपको ये समझने में मदद करता है कि आप एक निश्चित समय सीमा में कितना पैसा खो सकते हैं। व्यापारी वार का उपयोग ऐतिहासिक डेटा के आधार पर संभावित हानियों का आकलन करने के लिए करते हैं, जिससे उन्हें अपने जोखिम प्रदर्शन का स्पष्ट चित्र मिलता है। स्ट्रेस टेस्टिंग। जिस तरह एक कार को चरम परिस्थितियों के लिए परीक्षण की आवश्यकता होती है, स्ट्रेस टेस्टिंग यह जांचती है कि एक व्यापार रणनीति बाजार में हलचल के दौरान कैसे प्रदर्शन करेगी। यह आपके व्यापार प्रणाली की मजबूती की जांच करती है, जिससे आपको अप्रत्याशित बाजार परिवर्तनों के लिए तैयार किया जा सके। 2. व्यापारियों के प्रकार और व्यापार रणनीतियाँ। व्यापारी उनके दृष्टिकोण के आधार पर वर्गीकृत किए जा सकते हैं। डे ट्रेडर्स। ये व्यापारी एक ही दिन में स्टॉक्स खरीदते और बेचते हैं, छोटे मूल्य परिवर्तनों का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, जैसे एक स्प्रिंटर जल्दी जीतने के लिए दौड़ता है। स्विंग ट्रेडर्स। वे कुछ दिनों या हफ्तों के लिए स्थितियों को बनाए रखते हैं, जैसे एक लंबी दूरी का धावक जो स्थिर गति के लिए लक्ष्य बनाता है। स्कैल्पर्स। ये व्यापारी कई छोटे व्यापार करते हैं ताकि छोटे मूल्य परिवर्तनों को पकड़ सकें, जैसे एक शॉपकर जो कई छोटे छूट उठाता है। प्रवृत्ति अनुसरण करने वाले। ये व्यापारी बाजार में ऊर्ध्वाधर या अधोमुखी प्रवृत्तियों की तलाश करते हैं, कोशिश करते हैं कि जब तक यह कमजोर न हो जाए, तब तक लहर पर सवार रहें। आप जिस प्रकार के व्यापारी बनना चाहते हैं, उसे समझना आपकी रणनीतियों और तकनीकों को परिभाषित करने में मदद करता है। 3. प्रमुख व्यापार उपकरण और तकनीकें। तकनीकी विश्लेषण। यह एक भीड़ के व्यवहार का अध्ययन करने के समान है। व्यापारी पिछले मूल्य आंदोलनों और चार्टों पर पैटर्न का विश्लेषण करते हैं ताकि भविष्य के आंदोलनों की भविष्यवाणी की जा सके। प्रमुख संकेतकों में मूविंग एवरेज और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI शामिल हैं, जो व्यापारियों को एक स्टॉक के मूल्य आंदोलन की ताकत का आकलन करने में मदद करते हैं। समय सीमा विश्लेषण।
जैसे आप विभिन्न लंबाई में एक फिल्म देख सकते हैं, संक्षिप्त क्लिप या पूर्ण लंबाई। व्यापारी विभिन्न समय सीमाओं जैसे मिनट, घंटे, दिन को देखते हैं ताकि प्रवृत्तियों के आधार पर निर्णय ले सकें। व्यापार जर्नल, व्यापारों का विस्तृत रिकॉर्ड रखना आपको आपकी सफलताओं और विफलताओं से सीखने में मदद करता है। कल्पना करें कि आप एक डायरी लिख रहे हैं। यह चिंतन और विकास की अनुमति देता है, जो आपकी व्यापार कौशल में सुधार के लिए आवश्यक है। 4. व्यापारी मनोविज्ञान, आपकी भावनाओं को समझना व्यापार में महत्वपूर्ण है, ठीक उसी तरह जैसे एक खेल एथलीट को मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता होती है। अनुशासन विकसित करना नकारात्मक भावनाओं जैसे कि नैतिकता या डर को कम करने में मदद करता है, जो खराब निर्णय लेने का कारण बन सकता है। भावनाओं को प्रबंधित करने के लिए रणनीतियाँ शामिल हैं। अनुशासित रहना, अपनी व्यापार योजना पर टिके रहें। नैतिकता से सीखना, पिछले गलतियों का विश्लेषण करें ताकि आप उन्हें दोबारा न दोहराएं। 5. बाजार की अस्थिरता, अस्थिरता उस मात्रा को संदर्भित करती है जिसमें बाजार की कीमत बदल सकती है। उच्च अस्थिरता अवसर प्रदान कर सकती है, जैसे एक बहुत सड़क कभी कभी एक शॉर्टकट की ओर ले जा सकती है। व्यापारी इन मूल्य स्विंगों का फायदा उठाने के लिए रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे सकारात्मक अपेक्षा मॉडल। ये तरीके सुनिश्चित करते हैं कि समय के साथ आपके लाभ आपकी हानियों से अधिक हों, जैसे कि आप जितना खर्च करते हैं उससे अधिक पैसे कमाना। निष्कर्ष, जोखिम प्रबंधन, व्यापार शैलियों, उपकरणों और मनोविज्ञान की इन मूल अवधारणाओं को समझकर आप व्यापार की दुनिया में नेविगेट करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं। किसी भी कौशल की तरह अभ्यास और चिंतन प्रभावी व्यापारी बनने के लिए कुंजी हैं। सीखने की प्रक्रिया को अपनाएं, एक व्यापार जर्नल रखें और हमेशा बाजार गतिशीलता की अपनी समझ को सुधारने का प्रयास करें। तो दोस्तों, ये थी ट्रेड लाइक अ कैसीनो किताब की एक नज़र में झलक। अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करें और रीडर्स माइंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हम हर हफ्ते ऐसी ही गहरी किताबों के सार लाते हैं, वो भी आसान हिंदी में। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको इस किताब की कौन सी बात सबसे ज़्यादा पसंद आई और अगली कौन सी ट्रेडिंग या फाइनेंस बुक का सारांश आप सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। शुभ निवेश।